नमो नमः। रिमाइंड्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। भवताम सर्वेषाम स्वागतम। आज हम सीखने वाले हैं संधि प्रकरण। व्याकरण में संधि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें श्लोक का अर्थ समझना है, किसी वाक्य का अर्थ समझना है, शब्द का अर्थ समझना है, तो संधि सीखना बहुत जरूरी है, संधि समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम सीखने वाले हैं संधि। संधि तीन प्रकार की होती है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि को कहते हैं अच संधि भी कहते हैं, व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं और तीसरा विसर्ग संधि। इस प्रकार तीन जो संधियां होती है। आज हम सीखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि में भी आज हम सीखेंगे केवल दीर्घ संधि। ठीक है, उसको सवर्ण दीर्घ संधि भी कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरणों के माध्यम से हम तुरंत समझ जाएंगे, जल्दी समझ जाएंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ होता है मिलना, जोड़, मेल। ठीक है, ज्वाइन, जुड़ना। जब दो वर्ण जुड़ते हैं, जब वर्ण कैसे है, दोनों स्वर है, तो दोनों स्वर है, दोनों समान है, तो उसको कहते हैं सवर्ण दीर्घ संधि। ठीक है, हमने संधि का अर्थ समझ लिया, मेल, जुड़ना। दूसरा है स्वर संधि, मतलब स्वरों का जुड़ना, समझ लिया। तीसरा है कि पहली जो संधि है स्वर संधि में, वो है दीर्घ संधि। दीर्घ जो वर्ण होते हैं वो होते आ, ई, उ, री। ठीक है, और ये होते क्या कहते हैं, दीर्घ मतलब बड़ा, और ह्रस्व मतलब छोटा। छोटे में क्या होता है, अ, ई, उ, रू। ठीक है, चलिए हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। पाठ धन अंतः, तो हम देखते हैं पाठ में अंत में क्या आ रहा है, पाठ, तो अ आ रहा है। ठीक है, अंत में पहला क्या है, पाठ के पाठ, अ आ रहा है अंत में। फिर अंत में भी अ आ रहा है, तो दोनों अ है। अ जुड़ के क्या हो जाता है, आ। और जुड़ेंगे तो हो जाएगा आ, तो क्या हो जाएगा, पाठ का हो जाएगा पाठा। और आगे वाला अ जुड़ गया, पाठांत, पाठधनंत, पाठांत। दैत्य, अ आ गया, धन अरिही, क्या हो गया, दैत्यारी। तो क्या हो गया, जो यह है ना वो या हो गया, दैत्यारी। चलिए, तो हमें समझ में आ गया, अ और अ जुड़ के क्या हो जाएगा, आ। दूसरा प्रकार होता है अ और आ जुड़ जाएगा तो भी आ होता है। ठीक है, जैसे पुस्तक, पुस्तक में अंत में क्या है, पुस्तक, अ हो गया। अ है प्लस धन, उस पर क्या जुड़ रहा है हमारा, आलय, तो ये आ हो गया। अ और आ क्या हो गया, पुस्तकालय, है ना। क और आ क्या हो जाएगा, का, पुस्तकालय। चलिए, अगला है हिम, अ है, धन आलय, और आ जुड़ गया, क्या हो जाएगा, आ, तो हिम का क्या हो जाएगा, हिमा, हिमालय। ठीक है, चलिए अगला है। अब ये तो अ और अ में क्या जुड़ा है, अ जुड़ा है और आ जुड़ा है। अब हम आ में जोड़ते हैं। आ में क्या जोड़ेंगे, पहले अ। उदाहरण है उसका विद्या धन अभ्यास, तो क्या हो जाएगा, विद्याभ्यास। ठीक है, दूसरा है विद्याधन अर्थी, इसका हो जाएगा विद्यार्थी। तो इसमें तो आ है ऑलरेडी, है ना, पहले से आ है ना। आ में अ जुड़ गया तो भी आ ही होना है, बदलना है नहीं। दूसरा है आ में आ जोड़ो तो भी आ रहेगा, है ना। जैसे विद्या धन आलय, दोनों आ है तो क्या होगा, आ ही रहेगा, विद्यालय। लेकिन वो जो आ है वो हट जाता है, विद्या धन आलय, तो आलय का जो आ है वो हट जाएगा, तो विद्यालय। वैसे ही होता है दया धन आनंद, दोनों आ है, दया आ है, आनंद का आ है, आ का ही रहेगा, दयानंद। आज हमने स्वर संधि में केवल अ का सीखा। अ है ना, अ में आ जोड़ेंगे तो आ होगा, है ना। अ में अ जुड़ेगा तो भी आ होगा, आ में अ जुड़ेगा तो भी आ होगा, आ में आ जुड़ेगा तो भी आ होगा। हमने ये उदाहरणों के माध्यम से सीखा है। अब अगले वीडियो में हम सीखेंगे ई के बारे में।
ठीक है, उसके बाद सीखेंगे ऊ के बारे में। चलिए नमस्कार, अगली बार फिर मिलते हैं।